जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना चल रहा है और कोरोना वायरस नाम की बीमारी भी चल रही है, जिसके कारण कुछ लोग चाहते हुए भी रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप स्वयं रुद्राभिषेक कैसे करें? तो सबसे पहले तो सामग्री एकत्रित कर लें। सामग्री क्या क्या एकत्रित करना है? तो सबसे पहले फूल लें। फूल, गंगाजल, रोली, कलावा, चंदन, कच्चा चावल जो बिल्कुल साबुत हो, उसमें टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अगर गुलाल उपलब्ध हो जाए तो गुलाल ले सकते हैं, दूध, दही, घी, चीनी व शक्कर, शहद, जनेऊ, ये सब समस्त सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। जो अगर हो सके तो धोती धारण करें, नहीं तो पजामा कुर्ता भी धारण कर सकते हैं। जो भी वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें जो धुला हुआ हो, और शुद्ध आसन पर जो धुला हुआ, अगर हो सके तो कंबल का आसन ले। शुद्ध आसन पर बैठकर अपने सामने अगर शिव का शिवलिंग हो तो एक थाल में शिवलिंग रख लें, या फिर अगर शिव जी के मंदिर में आप कर रहे हैं तो शिव जी के सानिध्य में जाए। अगर शिवलिंग नहीं उपलब्ध है आपके पास तो शिव जी का जो शिव परिवार का तस्वीर है उस पर भी कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का भी शिवलिंग, पार्थिव लिंग बना सकते हैं। ध्यान रहे, मिट्टी का अगर पार्थिव लिंग बना रहे हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर सा होना चाहिए। और फिर अब अपने मस्तक ललाट पर त्रिपुंड चंदन लगाए, ऐसे त्रिपुंड चंदन लगाए, और माताएं गोल बिंदी आकार की चंदन लगा सकती हैं कुमकुम से। उसके बाद पवित्री धारण करें। अगर पवित्री है तो ठीक है, नहीं तो सोने की अंगूठी हो तो सोने की अंगूठी धारण कर ले, नहीं है तो गंगाजल हाथ में ले। और गंगाजल लेने के बाद, क्योंकि आपको मंत्र हो सकता है ज्ञात ना हो, अगर मंत्र ज्ञात हो तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सौवायाभ्यंतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्ष। इस प्रकार से आप जय गंगा करते हुए जल अपने ऊपर सिंचित करें, यानी छींटा लगाएं। और जो भी वस्तु है, सामग्री है, उन सब पर भी छींटा लगा सकते हैं। छींटा लगाना है, आसन पर भी छींटा लगाना है। और अगर मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मंत्र नहीं आता हो तो हम अभिषेक कैसे करें। तो भगवान हर भाषा समझते हैं, भगवान तो आत्मा का भाषा समझते हैं। इसलिए हरिओम जय गंगा करते हुए अपने ऊपर छींटा लगाएं, वस्तु पर छींटा लगाएं, और जो भी सामग्री है उन सब पर छींटा लगाएं। अपने आसन पर छींटा लगाने के बाद उसके बाद फिर पुनः 3 बार जल लेना है, और इस मुद्रा में गाय के कान की तरह ओम कृष्णाय नमः फिर जल ले लीजिए। फिर ओम माधवाय नमः फिर जल ले लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद आप जल लेकर आचमन करें। उसके बाद थोड़ा सा फिर हाथ में जल ले लीजिए, फिर हाथ को धो लीजिए। उसके बाद पुनः हाथ में जल लीजिए और हरिओम जय गंगा करते हुए अपने ऊपर छींटा लगाएं। अपने अगर सौपत्नी जोड़े से बैठे हैं तो अपने पत्नी के ऊपर छींटा लगाएं, और जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उन सब पर छींटा लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फूल लेना है और फिर गणेश जी का ध्यान करना है कि गणेश जी से मन से प्रार्थना करना है, क्योंकि भगवान हर भाषा समझते हैं।
भगवान आत्मा का भाषा समझते हैं, इसीलिए उनका नाम आत्मा राम भी है। इसलिए आप कोई भी किसी भी भाषा, जो भाषा आपको आता है उसी भाषा में भगवान गणपति का ध्यान करें और गणपति जी से प्रार्थना करें, हे गणपति जी महाराज, हम आज रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। अपने ज्ञान के अनुसार जो आपने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अनुसार हम आज रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं और इस रुद्राभिषेक में आप सादर आमंत्रित हैं, हमारे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार से गणेश जी को ध्यान करते हुए गणेश जी के ऊपर पुष्प समर्पित करें। अगर गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो उनका नाम लेते हुए भी आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर तस्वीर है तो तस्वीर पर गणेश जी को आप समर्पित करें। उसके बाद फिर हाथ में कुछ पैसे और अक्षत यानी चावल और फूल हाथ में लेकर और मैं अपना नाम लेते हुए कि मैं आज के दिन जो भी तिथि हो उस तिथि को ध्यान करते हुए, वार को ध्यान करते हुए, जैसे सोमवार और सोमवार सावन महीना के कृष्ण पक्ष सोमवार को फलाने तिथि को हम ये ज्ञान के अनुसार ये अभिषेक करने जा रहे हैं, अतः इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है, अपने परिवार सहित और पूरे परिवार का नाम ले लेना है और फिर उस संकल्प को आप शिव जी के सानिध्य में छोड़ दें। उसके बाद क्या करना है आपको, अब फिर दूसरा फूल लेना है। अगर लाल फूल हो जाए तो लाल फूल ले लीजिए और फिर माता को ध्यान करें कि हे माता पार्वती, हमारे पूजन को स्वीकार करें और इस रुद्राभिषेक में आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप इसे हमारे पूजन को स्वीकार करें। फिर माता पार्वती पर समर्पित करना है। उसके बाद फिर एक फूल ले लीजिए और फिर उस फूल को कुमार कार्तिक महाराज के ऊपर समर्पित करें कि हे कुमार कार्तिक महाराज, हम आज ये अभिषेक करने जा रहे हैं, अतः इस पुष्प को स्वीकार करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें और आप सादर आमंत्रित हैं। इस प्रकार से फिर नंदी महाराज को भी एक पुष्प लेकर नंदी महाराज से भी प्रार्थना करना है कि हे नंदीश्वर, आप इस पुष्प को स्वीकार करें और हमारे पूजन को स्वीकार करें और सादर आमंत्रित हैं इस अभिषेक में। उसके बाद नागराज को भी पूजन करें और नागराज को भी इसी प्रकार प्रार्थना करना है और नागराज को भी प्रणाम करना है। उसके बाद कुबेर महाराज को भी ध्यान करें कि हे कुबेर महाराज, हमारे पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपने ध्यान करके भगवान से, और उसके बाद अगर आँख का पुष्प हो, मदार पुष्प हो तो मदार पुष्प लेकर भगवान शिव को प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, अगर कुछ मंत्र आता हो, जो भी मंत्र आता हो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, भगवान हृदय की भाषा को समझने वाले हैं, दीन दयाल हैं, इसलिए भगवान को हृदय में धारण करें कि हे भगवान शिव, हे भगवान महादेव, जो भी शिवलिंग हो, नहीं है तो तस्वीर है तो तस्वीर में ध्यान करें, कोई बात नहीं, और भगवान शिव को ध्यान करें कि हे भगवान शिव, आज के दिन हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं, अतः हे प्रभु इस पुष्प को स्वीकार करें और इस जगह पर आप विराजमान हो। हे भगवान भोलेनाथ, जब तक हम अपने ज्ञान के अनुसार, क्योंकि ज्ञान के अनुसार अगर करेंगे, जो ज्ञान हमें भोलेनाथ ने दिया है उसी ज्ञान के अनुसार करना है, तो हे भोलेनाथ, जो आपने हमें ज्ञान दिया उसी ज्ञान के अनुसार हम आपका पूजन कर रहे हैं, इसलिए हे प्रभु इस जगह पर आप विराजमान हो। इस प्रकार से उस पुष्प को समर्पित कर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, जल समर्पित करना है कि हे भगवान भोलेनाथ सहित गणेश जी सहित, पहले गणेश जी को समर्पित करें, फिर माता को, उसके बाद कुमार कार्तिक को, नंदी महाराज को, नागराज को, उसके बाद फिर भोलेनाथ को जल अर्पित करें कि हे भगवान भोलेनाथ, इस जल को स्वीकार करें। 4 बार जल छोड़े कि पाधे ये चरण धो रहे हैं, हम ऐसा भाव लाना चाहिए कि हम ये चरण धो रहे हैं, उसके बाद हाथ धुलवा रहे हैं, उसके बाद आचमन करवा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, सब शिव परिवार को, और उसके बाद फिर स्नान के लिए जल समर्पित करें। उसके बाद आप दूध से स्नान करवाएं इसी प्रकार शिव परिवार को कि हे शिव परिवार, आप इस दूध को स्वीकार करें, पयः को दूध को स्वीकार करें। उसके बाद क्या करना है,
दधी समर्पित करें, दही समर्पित करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव परिवार, ये दही समर्पित कर रहे हैं हम आपको, इसे स्वीकार करें और दधी से स्नान करवाएं। उसके बाद घृत से स्नान करवाएं, थोड़ा सा घी, और घी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं, आजकल क्या करते हैं लोग, स्वयं तो खाते हैं 500-600 रुपये किलो वाला, और भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए वो 100-200 रुपये किलो वाला ले आते हैं। अगर घी नहीं है तो सब हाथ जोड़ ले, लेकिन अगर घी चढ़ाए तो शुद्ध चढ़ाए, क्योंकि शुद्ध आजकल 500 से कम में घी नहीं आ सकता। कम से कम 500, या पतंजलि का घी ले लीजिए। थोड़ा सा घी समर्पित करें और फिर प्रार्थना करें कि हे शिव परिवार, इस घी को स्वीकार करें, घृत स्नान को स्वीकार करें। उसके बाद मधु यानी शहद लें और फिर शहद से भी उन्हें स्नान करवाएं कि हे प्रभु, आप इस मधु स्नान को स्वीकार करें। उसके बाद शक्कर लें, चीनी ले सकते हैं। चीनी लेने के बाद फिर प्रार्थना करें कि इस चीनी के से स्नान मैं करवा रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। उसके बाद फिर पांचों चीज को मिला दें। उसके बाद पांचों चीज मिलाने के बाद पंचामृत से स्नान करवाएं कि हे प्रभु, पंचामृत से हम इसे स्नान करवा रहे हैं, इसे स्वीकार करें। फिर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद शुद्ध साफ कपड़ा से उन प्रतिमा को, जो भी प्रतिमा है, जो भी मूर्ति है, उन्हें शुद्ध साफ कपड़े से उन्हें साफ कर दें। उसके बाद अगर वस्त्र है तो वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र अगर समर्पित करना है तो जल का छींटा अवश्य लगा दें। वस्त्र समर्पित करने के बाद अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा समर्पित कर सकते हैं, और कलावा से भी आप 2-2 वस्त्र समर्पित करना है, वस्त्र उपवस्त्र, ठीक है। वस्त्र समर्पित कर दें सब 5 देवताओं को, शिव परिवार को। उसके बाद आप यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करवाएं। अगर जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो कलावे में से तोड़ के कि हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे कुमार कार्तिक, इन तीनों को, गणेश जी, कुमार कार्तिक और शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद प्रार्थना करें कि इस जनेऊ को स्वीकार करें। उसके बाद क्या करना है, आपको तिलक लगाना है। तो श्रीखंड चंदन घिस ले, क्योंकि लाल चंदन भगवान शिव को समर्पित नहीं होता है। वो ऐसे रोली आप गणेश जी को, माता पार्वती के श्री चरणों में, और कुमार कार्तिक को रोली लगा सकते हैं। नाग देवता को भी रोली लगा सकते हैं, नंदेश्वर को भी रोली लगा सकते हैं, लेकिन शिव जी को लाल चंदन नहीं चढ़ना चाहिए। तो शिव जी को रोली, अगर चंदन है तो चंदन समर्पित करें, नहीं है तो भस्म हो तो भस्म समर्पित कर दें। और शिव जी को फिर चंदन लगाने के बाद अक्षत समर्पित करें कि हे प्रभु, इस अक्षत को स्वीकार करें। उसके बाद अक्षत मतलब जिसमें छत ना हो, यानी टुकड़ा चावल नहीं होना चाहिए, और अक्षत पर 3 बार जल का छींटा दे दे, ताकि 3 बार आपने धोना चाहिए, ठीक है। तो अक्षत समर्पित करें। उसके बाद पुष्पमाला यानी फूल का माला अर्पित करें कि हे भोलेनाथ, हे शिव परिवार, इस पुष्प माला को स्वीकार करें। और उसके बाद क्या करना है, पुष्पमाला समर्पित करने के बाद प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पुष्प के फूल के माला को स्वीकार करें। उसके बाद आपको दुर्वाघास समर्पित करना है। गणेश जी को और भगवान शिव को दुर्वाघास समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस दुर्वाघास को स्वीकार करें। और हे प्रभु, जिस प्रकार दुर्वाघास हरा भरा है, उसी प्रकार हमारा परिवार हरा भरा रहे। जिस प्रकार दुर्वाघास का विस्तार होता है, उसी प्रकार हमारे कार्य, व्यापार, रोजगार और वंश का विस्तार हो। इसीलिए हे प्रभु, इसे स्वीकार करें। दुर्वाघास को आप समर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र समर्पित करें भगवान शिव को कि हे प्रभु, इस बेलपत्र को स्वीकार करें और हमारे 3 जन्मों का पाप को नाश करें। इसलिए बेलपत्र को समर्पित करें। उसके बाद आप फूल समर्पित करें। भगवान शिव को लाल फूल नहीं चढ़ना चाहिए। तो अगर मदार पुष्प हो, मदार कहीं आक कहते हैं, कहीं अकवन कहते हैं, इस प्रकार से जो भी पुष्प हो, कहीं भांग धतूरे का पुष्प हो, समी का पुष्प हो, तो समी का पुष्प अति उत्तम माना गया है, तो समी का पुष्प पे भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन लाल फूल समर्पित नहीं करना है भगवान शिव को।
तो शिव जी को समर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती सहित गणेश जी सहित सभी देवताओं को पुष्प समर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ हमारे पूजन को स्वीकार करें। उसके बाद अगर अबीर गुलाल है तो गुलाल थोड़ा सा समर्पित करें भगवान शिव को कि हे प्रभु इसे स्वीकार करें। अगर इत्र है तो इत्र भी समर्पित कर सकते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ इस सुगंधित द्रव्य को स्वीकार करें। उसके बाद आपको धूप दिखाना है। धूप शिव परिवार को दिखाने के बाद दीपक दिखाना है, घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के बाद आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि इस दीपक को स्वीकार करें। उसके बाद आपको हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद फिर फल समर्पित करें कि हे भोलेनाथ इस हे शिव परिवार इस फल को स्वीकार करें। और उसके बाद आपको मिष्ठान अगर मिठाई है वह कुछ पकवान आदि जैसे खीर पूरी इत्यादि जो भी बना हो उस वस्तु को समर्पित करें कि हे भोलेनाथ इस वस्तु को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद 5 बार जल पिला देना चाहिए। भाव भक्ति से जल पिला दें कि हे भोलेनाथ इस जल को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे भोलेनाथ इस जल को स्वीकार करें। और उसके बाद फिर कोई शुद्ध वस्त्र से अगर रुमाल हो तो उनसे भगवान शिव को जैसे मुख आपको साफ करना है। तो उसके बाद फिर एक फूल ले और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ यथा ज्ञान अनुसार हमने आपका ये पूजन किया, इस पूजन को स्वीकार करें। उसके बाद आपको पूजन स्वीकार करने के बाद अगर श्रृंगी है तो श्रृंगी से जल समर्पित करें। अगर श्रृंगी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोटे से ही अगर जो भी आता हो जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये तुलसीकृत रामायण में है ये स्तुति, तो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भी 108 बार मंत्र पढ़ें और जप करें और उस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं। जप करते हुए भगवान शिव को जल से या दूध से या फिर गन्ने के रस से जो भी आपको संभव हो उससे आप समर्पित कर सकते हैं। तो अभिषेक करें। उसके बाद जैसे कि नमः शिवाय अगर महिलाएं माताएं गण कर रही हैं तो उसमें ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय से आपको अभिषेक करना है। नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करते रहें। याद रहे कि धार नहीं टूटना चाहिए। धार जल खत्म होने से पहले ही दूसरे लोटा से एक व्यक्ति जल फिर से पुनः समर्पित करते रहे। और उसके बाद जब ये हो जाए और अगर आप रुद्री पाठ से अगर करना चाहते हैं तो हमने वीडियो डाला है, आप सर्च करेंगे वैदिक संग्रह रुद्री संपूर्ण रुद्राष्टध्याय या फिर रुद्री पाठ या फिर संपूर्ण रुद्राभिषेक अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो संपूर्ण रुद्राभिषेक हमने डाल रखा है। आप इस स्क्रीन पर भी संपूर्ण रुद्राभिषेक आ रहा है तो संपूर्ण रुद्राभिषेक आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर आप इतना टाइम नहीं लगाना चाहते तो नमः शिवाय से भी जप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करना है कि हे ओम पशुपते नमः, हे भगवान पशुपति हम पशु के समान हैं अतः हमसे अनेक प्रकार की गलती हो सकती है, तो इसलिए हे भगवान पशुपति हमें पशु समझकर, हमें अपना नादान बालक समझकर हमें क्षमा करें। उसके बाद फिर जल हाथ में लेकर और भगवान शिव को अर्पित कर देना है कि हे भोलेनाथ आपने जो हमें दिया उसी से हमने आपका सेवा किया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए हे भोलेनाथ इसे स्वीकार करें, इस अभिषेक को स्वीकार करें और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद फिर आप आरती कर सकते हैं। और फिर आरती करने के बाद आधी परिक्रमा करना है और आधी आरती करने के बाद जब जल घुमा दे
आरती में, फिर आरती ले लीजिए। फिर उसके बाद आधी परिक्रमा करना है आपको और परिवार सहित आधी परिक्रमा करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमसे अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें। उसके बाद नागदेव और शिव जी के प्रसाद को गाय को अर्पित करें या फिर नंदी महाराज यानी बैल साढ़ कहीं हो तो उन्हें अर्पित कर दें और बाकी जो भी प्रसाद है उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे आप अगर नर्मदेश्वर महादेव हैं तो नर्मदेश्वर का प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य होता है, और अगर पारद का शिवलिंग है तो पारद के शिवलिंग का भी प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है, तो उसका भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा अगर शिव जी हैं तो वो शिव जी का प्रसाद गाय व नंदी महाराज को समर्पित कर दें और उनका जल अपने मस्तक पर अभिषिंचित करें, अतः छींटा लगाएं और इसी प्रकार भगवान शिव का अपने आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपको ये रुद्र संपूर्ण रुद्राभिषेक का जो पाठ है वो आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे देगा और आप वैदिक संघ चैनल को सर्च करके भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको न्यास करना है तो हमारे वैदिक संघ चैनल में प्रथम अध्याय रुद्राभिषेक का प्रथम अध्याय दिया है, उसमें भी हमने न्यास का प्रक्रिया बताया है, उस प्रकार से न्यास कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सरल विधि से ऐसे ही इसी प्रकार आप स्वयं ही रुद्राभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ आप समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी के साथ जय भोले।